विचार करें भाई, यानी व्यवहार काल की है और बहुत साधारण कविता है। ये जो दो कविता सुनाई ना, इनका तो अर्थ समझना बहुत कठिन बात है। जी। भाई मेरे दामा का चोर कड़ी तक आ गया हाँ जी, हाँ जी। और धन ठावनिया तेरे डेठ में। डेट में। एक तो चोर का पता ही ना चल है, जी। हमने बता दिया जब भी ना समझ में आवे। और एक जो कविता पहले कराई थी, मेरे गले में गला दुख विपता का फंदा, जी। गल घुट भी गया तो गजब है। इनका अर्थ समझ में सबके बस की बात नहीं। जी, जी, जी। पंडित जी ने बहुत ऊंच कोटि की बातें कह रखी। एक साधारण कविता पंडित जी ने बनाई, जब धर्ममाल की ने ब्याह करना है और जहाज में लेकर नरुल टापू में जहाज रोक देता है। जब धर्ममाल की पूछती है अपने चंद्रगुप्त से, और पंडित जी ने कति साधारण कविता बना रखी, लेकिन विचार करें कि जो पंडित जी ने कह रखा है वो करा। हाँ हाँ, मेरा आगे ध्यान में आप पुणसी लाग रहे हो कहने। मेरे ध्यान में आ गया पुणसी कहने लाग रहे हो। हाँ या मैं बताऊं था ना आपने, हाँ वो एक मेरा साथी है फतेहाबाद का। हाँ हाँ। उनका जा रहे हम कई साल पहले की बात से। अच्छा। तो पूरा वो अपना गान बजाने से का चल रहा था काम। तो बोला ले भाई सुना, मैं खड़ा हो गया, बात सुनाने लग गया। किसे सब आगे माता पिता और किसे सब आगे भाई। तो वो कई जने बोले, बोला पंडित जी इन बातों ना तो सब बना जाना है। सब बजाना है, अरे जाना तो जानता है तो कोई ना कोई। हाँ, बोला कुछ और सुना, ये तो बोला सब बजाना है। तो आपने पीछे जब यह करी थी, हमने जब इसका उत्तर दिया था, अगर भाई जाना तो है लेकिन कोई करे भी है, करे भी, कोई चल भी है इस पे। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी ने कितनी साधारण जी तरीके थे, यानी व्यवहार काल की बात, ज्ञान की कोई बात नहीं। और भाई गहरा ज्ञान इसी तक ज्ञान की शुरुआत होगी। ठीक है बात। जो ये कर्म करेगा जब बद ज्ञान की शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो ज्ञान कड़ीता होगा, ज्ञान को रुखा है पत्ते जरूर के दे देंगे। पंडित जी ने जो कह रखा है ना वो करके देख, फिर समझ में आओगी। वो कहते दे उनने, चलो भाई वो जानते तो होंगे, घनी ये बात जानते होंगे लेकिन एक भी ना जानते। जो जो बात पंडित जी बता रहे हैं वो अगर नहीं बरतते, नहीं करते तो जाने खड़े। सही बात। वो कह दी रोक दी भाई को, भाई हमें जाना है, यह बात है। किसे स्वभाव के मात पिता और किसे स्वभाव के भाई जी। किस रंग लगते करो सो गुजारा नहीं बुद्ध जैसे थारी ब्याई। यह पंडित जी ने टेक बताई जी। यानी बनाई। और देखो कितनी मर्मिक बात बताई। जब तक वीर और मर्द मिलकर दोनों का एक शरीर मिलकर आधा शरीर होता है। जी जी जी। और जब तक वो उसका महरमकार ना होगा, जब तक कैसे गुजारा होगा भाई। सही बात। उन्हें कहते थे भाई हम या तो हम सब बजाने हैं, पर कोई भी ना जानता जी। और कोई जानता वो जानना मानो जब बरत्या हो। ठीक है बात। बिल्कुल। जब अपनी लुगाई का आगे अपना पर्दा खोल कर रखा हो, और वह पर्दा पूछनी चाहती है। और कविता में बताती भी है पंडित जी, पंडित जी ने कोई बात गलत व्यवहार से और प्रमाण से भरने एक भी बात ना करे। यह भी प्रमाण में है, साधारण बात लेकिन प्रमाणित है। ऐसा शास्त्र प्रमाण कर देते हैं कि भाई ऐसा करता है कि नहीं करता है। इसलिए किसे स्वभाव के मात पिता और किसे स्वभाव के भाई किस रंग ढलते करो सो गुजारा नहीं बुद्ध जैसे थारी ब्याई। पंडित जी ने देखे चंद्रगुप्त में जब उड़े जा से अपने जहाज लेकर उसने धर्माल की उड़े छोड़ दिया टापू में। और जब वो भाभी बूझे हैं, जब उस कली में उस गाने में पंडित जी ने कविता में बता रखा है, ब्याह शादी का जिक्र चले जब नाड़ तले ने गोक है। हाँ जी, हाँ जी। और जान पटन के भय का मारे में भीतर बढ़ गया रोक है। और कविता की तीनों कली तो
साधारण है। हाँ जी, हाँ जी। भाई उसने बताया भाई यो करया मैंने यो करया, लेकिन चौथी जो कली बनाई पंडित जी ने, उसमें देखो विचार करके, जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। जी। और जति का दौर है सती पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए। जी। भाई वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए। कि वो भाई विचार करें और भाई भी विचार करें, किसी की चिंता दूर भाग रही है ना जी। कोई अपनी स्त्री पर निर्भर है और कोई अपने मर्द पर निर्भर है ना। सब कहता मैंने गया कहता जूत बातें देखे। अरे मान लिया तेरा मर्द खराब है, पराई स्त्रियों के पास जाता है, लेकिन तू अगर पति भरता है, तेरे में इतनी सामर्थ्य है कि इसकी तो क्या हिम्मत है, तू बांध दे पड़ोसिया ने भी। अपनी ताकत को ना देखता कोई, अपनी सामर्थ्य ना देखता कोई जी। अपनी गलती ना देखता कोई जी। दूसरों की गलतियां देखा हम। वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए, और भाई जिससे मतलब पूरा हो जाए किसी रागनी चाहिए। इसने गांव भी नहरे डाले हैं। पहले अभी हमारी आपकी हुई थी, अगर मर्द की जड़ में सेवा करती, सती वीर जागनी चाहिए। अरे बोल बावड़े आदमी सेवा तो सब बना करें सेवा में कोई कहने की बात को नहीं है जी। सेवा तो देखो, वैसे तो सुधीर आज का जमाना कुलयुग है, बीरबानी मर्द के ऊपर छाई हुई है। बीरबानी की मुट्ठी में मर्द है, नहीं तो असलियत तो ये है कि रामायण में एक चौपाई कही है, जिया बिना दे। सीता जी कहती है जब अपनी सासू थे, जब वह जान तनाटा बेटी तू तो आड़ रहे, कदे मैं क्या चले जाइए अपने माँ बाप दो रहे, कदे मार दो रहे जाइए, मारी भी बेटी है तू, 12-13 साल 14 साल काटने तो ना आड़ काट लिए। तो उड़े सीता जी कहती है, जिया बिना दे नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर विचार करके देखा जाए, अंदाजा लगाया जाए, खूब आंख खोल के देखा जाए ना, तो पुरुष बिना स्त्री का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि पुरुष बिना अगर स्त्री बाजार में जाती है तो व्यभिचारिणी का आती है और व्यभिचार फैलाती है। स्त्री का मर्द पुरुष के सिवाय कहीं जाना बनता नहीं। अगर जाना पड़ जाए किसी कारणवश तो अपने पुरुष को साथ लेकर जाता है, वो कैसा ही भी हो। रामायण में सीता को उपदेश करती आना अनुसुईया बताती है कि बे मैं अपने बुढ़ापे की कसम खा के कहती हूँ तेरे को, मैं जो कुछ कहूंगी वो सत्य कहूंगी, उससे न्यारा कुछ नहीं कहूंगी। तो वहां पर अनुसुईया कहती है सीता को, सीता ने प्रश्न कर दिया था कि माता जी मैं अपने पति के साथ जो जंगल में आ गई, वनवास में आ गई, ये कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। मेरी सासुर मेरा ससुरा न्यू कहे थे, लेकिन मैं आड़े रह जाइए कि मैं अपने मैं कर चले जाइए अपने माँ बाप का यहाँ रह जाइए, और मैंने टाइम पास हो जाएगा, 14 साल पास हो जाएंगे और फिर इतना आ जाएगा यो, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया उनका कहना ना मान करके। तो उन्हें सीता कहती है कि ना तना अपने फर्ज का पालन किया। अमित दानी भरता बे देही, यानी सब प्रकार से संपन्न हो और सन्मार्ग का जानकार हो। अमित कहते हैं सन्मार्ग के जानकार को, और दानी भी हो जो जीव मात्र का कल्याण चाहता हो। अमित दानी भरता वह देही, अदम सो नारी जो सेवा ना ते। जो नारी उस पति की सेवा नहीं करती वो संसार में अधम है जी। और अधम की जो गति होती है
वो कहने की जरूरत नहीं, अगर उसने सपने में भी हो जाए तो भाई हम जिम्मेवार हैं। ठीक है बात। चाहे वो मालिक तो हो जाओ करोड़ों की, अरबों की, लेकिन उसको और लाख पुत्र हो जाए उसके, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकती, उसकी चिंता दूर नहीं भाग सकती जी। उसका जीवन निर्भय नहीं हो सकता, बिल्कुल आनंदमय नहीं हो सकती, उसका भय कभी भाग नहीं सकता जी। और भय हम सब का है, जीव मात्र का भय लग रहा है। वाड़े पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि ये काम करता है ना जो उनको जो है ना सुख मिलता है, और वो गृहस्थी हैं जो ये मार्ग करते हैं जी। नहीं तो आड़े पंडित जी ने तो आड़े इस कली में तेन कह दिया आखिरी में, कह लक्ष्मी चंद जी से कर्म करे, देखे पड़ेंगे काटने वो कह। भाई कोई माई का लाल नहीं जो तेरे कर्म करे हुए ना दूसरा ले ले। हाँ सही है बात। मन के द्वारा बात आई हुई, मन में आई हुई का पाप लगता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, दंड तो उसका ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वाणी से जो कहता है दंड उसका ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो कर्म कर दिया ना वो परिपक्व है। कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने वो कह। भाई जान पटन के भय का हमारे भीतर बढ़ गया रोग। और इस कविता में पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि गृहस्थी वीर और मर्द कैसे होने चाहिए। समझ में ना आई किसी की में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो इन्हें कह दी हम जाना सब बजाना ये अरे जानते तो कौन है ये रास्ता है तम न तम आप जानेगी। देखो क्या कहती है धर्माल की, यानी औरत क्या कहती है, भाई तम न तम जानेगी, तम न तम आप जानेगी। और इस कली में क्या बताती है, तुम क्या करते करते हो नहीं करते हो जी। ऐसा करते होगे मेरे निश्चय है। अरे यूं कहती है कि ऐसा करते होगे मैं तुम्हारे स्वभाव न जानेगी जी। तुम न तो मैं आप जानेगी, जहाज भी भरया करो सो और सौदा सूत व्यापार सा करते। ये तेरे कोई व्यवहार है, व्यवहार कुछ और चीज होता है, व्यापार कुछ और चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सौदा सूत व्यापार सा करते तुम जग में फिरया करो सो और मात पिता के चरना के मां सिर भी धरया करो सो। उन भाइया तेन पूछता तू मुड़े भाई तुम करो हो यो काम जान तो गए तुम शरागनी तो जानो हो और यो काम करो हो, और जो यो नहीं करते तो जाने के भाठे जान के भी अनजान हो तुम तो। सही बात। मात पिता के चरना के मां सिर भी धरया करो सो, यानी भगवान माता पिता का दर्जा दो जगह होता है, एक गुरु की जगह पहला गुरु और एक परमेश्वर। यो शरीर देते जब है तो परमेश्वर भगवान होते हैं माँ बाप। बिल्कुल। और यूं बताते हैं लोग कि माँ बाप को अपने खून अपने चाम की चमड़े की जुत्ती बना के पढ़ा देना जब भी कर्जा नहीं उतरता। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज होता है। ये इसको हम फिर शास्त्रकार कहते हैं पितृ। माँ बाप का ऋण है, अगर उतार सके तो उतार ले, और माँ बाप का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो मुट्ठी भर भांग से ये संसार के सुख तो देगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परमात्मा तो मिलाओ ना हो सुख शांति देने के मार्ग बताओ ना हो। बिल्कुल। मैं घनी तो घना आशीर्वाद देगा भाई भगवान तन सदा सुखी रखे सतबुद्धि दे। वो भी कोई समझदार देगा सतबुद्धि का आशीर्वाद, ना तो भाई तेरे बेटे पोते फने रहे और भाई सुख शांति बनी रहे, भगवान सदा सुखी रखे, बस इतना है आशीर्वाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मात पिता के चरना के मां सिर भी धरया करो सो और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करया करो सो। क्या बात कहे है पंडित जी। अरे न्यू कहे जाना सब जाना है कोई जानता है तो कौन है, जानना उसका नाम हो सुधीर जो उस पर चले। हाँ बिल्कुल। जो उसको जीवन में बरते जी।
गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तम यज्ञ भी करया करो सो। और थारा आपस के मां प्रेम घना से अपनी तरफ से कहती है, मैं जान की तने जी थारा आप ये तो न्यू गाँव थारा आपस में मां प्रेम से कि ना न्यू गाँव है। इसने पूरी कली ने और ढल गाया करें हाँ, न्यू तम भी जान गई तम जहाज भी भरया करो सो। हाँ, सौदा सूत व्यवहार सा करते हम्म, जग में फर्या करो सो। गौ ब्राह्मण और साधु का के आदर करया करो सो। हम्म। और मात पिता के चरणा के माँ के तम शीश भी धरया करो सो। और आपस में थारा प्रेम कितना निंदा छोड़ पर आई। दियो निंदा छोड़ पर आई। ये न्यू काम सारा है ही इसने। सारा ही गलत कर दिया। तुमने तो मैं आप जान की जी जहाज भी भरया करो सो। हम्म क्योंकि जहाज रूई का भर के तो जा रहा था, जो तो जाने गई। जी भाई जब उसका ब्याह होया और जब उन्होंने पूछा भाई चंद्रगुप्त तू क्या काम करता है, किसका बालक से, भाई बाणिया का बेटा हूँ और मैं जहाज भर के ले रहा हूँ रूई का, और भाई आप पढ़ता आया हूँ। ये तो बात बताओ तारा तुम दिल्ली से थोड़ा बता है, दिल्ली से तो उसका धर्माली के आगे बताओ है हाँ जी कि भाई मैं दिल्ली का हूँ। और न्यू मेरे बाप बाप सर भाई टोटा आ गया, मैंने गणित रखा हूँ जी जो उस काम ने के बारे में जान ले वे और जान के फिर आग में हाथ ना जड़ावे, उसको कहते हैं आग जानकारी। जी और जब जड़े भी जा और बार बार उसमें हाथ भी दे जा, उसको जानकारी नहीं कहते, और ना बात जानकारी होती। हाँ जी कहने मात्र में नहीं कहे भाई जानू हूँ मैं जानू हूँ, लेकिन जानता है नहीं। जान जाएगा उस दिन उसमें आग में हाथ देगा नहीं। तो जो भाई न्यू कहे थे ना उनके लिए वो तो गई बात, लेकिन सबके लिए है। कोई जानता नहीं, और ये गावड़ियां तो बिल्कुल ना जानते। इन तो सारी बात उल्टी बिगाड़ी थी, उल्टे बड़के थी जी तुमने तो मैं आप जान की जहाज भी भरया करो सो। और सौदा सूत व्यापार सा करते, ये व्यवहार कहें व्यवहार। अरे व्यवहार होता है लेन देन का, जी पैसे देने का, उसको कहते हैं व्यवहार। लेकिन व्यापार कुछ न्यारी चीज है। जी सौदा सूत व्यापार सा करते जग में फिरया करो सो। और मात पिता के चरणा के मां सिर भी धरया करो सो। अगर कोई भाई न्यू कहे मैं इस रागनी ने जानता हूं, तो पहले उससे न्यू पूछा भाई तू अपने तेरे माँ बाप जीवे से मर गए, जीवे से तो सिर धरया कभी माँ बाप के पाँव का हाथ लाया सवेरे उठ के ने। सुधीर जो माँ बाप के हाथ पाँव का हाथ लाता है ना सवेरे उठ करके और नमस्कार करता है, उसके सारे कार्य जो दिन में करता है ना अनाप शनाप गलत कार्य भी उसके सिद्ध हो जाते हैं। माँ बाप का इतना आशीर्वाद होता है, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। जी जी और जो सन्मार्ग के कार्य हैं उनका तो कहना है कि हाँ जी। फिर रही बात दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन, चौथी लाइन की, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करा करो सो। विचार करके देखें, जो ये काम करता है उसको कष्ट हो जाए, किसी बात की दिक्कत आ जाए, अड़चन आ जाए, तो कहियो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। और फिर पांचवी लाइन जो है ना पंडित जी की, एक एक बात पंडित जी की है अनमोल, लोग आई समझ में को नहीं आ रही। देख पंडित जी ने क्या कह रखा है, करने लगे आपस के मां बैर और घर घर बह पाप की नहर। हाँ जी। पाप की नहर तो बहावा, लेकिन जो पंडित जी चाहता है वो काम करा। सारा आपस के मां प्रेम घना से निंदा छोड़ पर आई।
पराई निंदा सबसे बाधक है। हाँ जी। दूसरा का जिक्र करना एक तो समय नष्ट हो जाता है, एक जिन अवगुणों का हम जिक्र करते हैं वो अपने अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं जी। तो पराई निंदा वर्जित है, पराया जिक्र वर्जित है। हाँ जी। शास्त्रकार तो बिल्कुल आज्ञा देते नहीं। जी। अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा, और सपने में भी नहीं देखा पर दोषा। सारा आपस के में ये तो ये तो काम के नाश कर दिया, इन्हें तो सारी बात बिगाड़ दी। सारा आपस के में प्रेम घनास है, निंदा छोड़ पराई। जी। किस रंग ढंग तक करो सो गुजारा, बुद्धे से थारी ब्याई। जी। फिर दूसरी कली में वो बताता है, पंडित जी की बात गजब की। किसे मुल्क में चोर जार ठग बेईमान गणेश हैं, पर संगलदीप में एक घर थारा देखे ताबेदार गणेश हैं। हमारे हरियाणा में जमींदार घर साहूकार गणेश हैं, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में खुश नर नार गणेश हैं। इन भाइयों से कोई न्यू पूछे कि जो पंडित जी कह रहे ये से या लत से जी। ब्राह्मणों से विरोध, गौओं से विरोध, लूट पाट छल ठगी करना, ये तो काम आम है। पर ये काम तो सपने में भी कोने आम थे। और मात पिता आगे बेटा बेटी राखे बोलन तक की समाई। ई माँ बाप ने न्यू कहे बैठा रहे तू, मैंने क्या है बेरा है ना। अरे भले मानस जिसा भी था बेरा, तू तो पाल पोस के जवान करे दिया, तेरे को शरीर दे दिया अपना, अपना कीमती एक कतरा खो करके। हाँ जी। और फिर तो उसने न्यू कहे तेने जाएगा बेरा को नहीं। मात पिता आगे बेटा बेटी राखे बोलने तक की समाई। किस रंग ढंग के से करो गुजारा, बुद्धे से थारी ब्याई। और फिर दूसरी तीसरी कली में वह पूछती है, कदे ध्यान में आया सब तो पूछा करूं मैं भाई, मंदिर में जाना, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति बना रखी पत्थर की है, वो तो पत्थर की है, पर तेरा क्या निश्चय है? अगर मंदिर में जाता भी है तो किस निश्चय ही जाता है? निश्चय आदमी काम करेगा, अगर उसको भगवान समझेगा तो भगवान ना है वो। हाँ बिल्कुल है। और पत्थर समझेगा तो पत्थर है जी। शहर के अंदर दुर्गे का मंदिर देखिए भवन भी होया करे से, और कुआ प्याऊ धर्मशाला पहरा चमन भी होया करे से। जी। और तीर्थ व्रत यात्रा के मां कदे कदे पूछे बा न्यू पूछे कदे जा करो। तीर्थ व्रत यात्रा के मां गमन भी होया करे से। जी। और संध्या तर्पण गायत्री कदे हवन भी होया करे से, हवन भी करा करो। अगर ये काम करते हैं तो उस रागनी जानते हैं जी। और भाई मैं भी मान लूंगा जान दी, लेकिन जान अगर ये काम ना करते तो लोहा भी कौन है। ठीक है, जानकारी तो दूर की बात, लोहा भी कौन है जी। और ठाडे हीने गरीबा की क्या बात कही है। यह तीसरी कली है पंडित जी की। ठाडे हीने गरीबा की सोचा करें भलाई, किस रंग ढंग तक करो सो गुजारा नहीं पूछ जैसे थारी क्या आई। जी। उन भाइयां थे या और भाइयां थे जो न्यू कहे या था मन आव है, उनते न्यू पूछा आवनी जब मानांगे जब ये भावना है तेरी। हाँ जी। अगर भावना भी है तो भी कल्याण है, अगर भावना भी नहीं है तो क्यों खाम खा बकवास करे। और फिर वो बताता है कि हमारे हरियाणा में क्या है। जी। हमारे हरियाणा में कुकर्म करते देखिए बेईमान मरे से, और गृहस्थ धर्म का पालन करते
सब पुण्य दान करें से। हाँ जी। सब पुण्य दान करें से और तीर्थ व्रत यात्रा में हमारे ऋषि मुनि ध्यान धरे से, यानी हम उनके सेवक सा उनकी सेवा करा हाँ, और वो यो ये काम करें हो। हाँ जी। और वो हमारे बड़े हमारे पुरजे हैं, हमारे दादा ताता ताऊ सब हमारे बने हुए हैं। वो कोई बाहर तो थोड़े आ रहे, विदेशी थोड़े आ रहे, हमारे हैं। ऋषि मुनि ध्यान धरे से और झूठ कपट छल चोरी जारी थे देखे सब इंसान रहे। और खान पीण और ढन पहरन की मैं कब तक करूं बढ़ाई, यानी ये गलत काम करते सब इंसान रहे हैं। हमारे हरियाणा में नहीं करते। अच्छा भाई, हमारे हरियाणा में नहीं करते। अगर ये काम नहीं करते और ऐसी भावना है तो ये अपन जी की नहीं जानी और ना तो के जानी भाई। ठीक है बात। हूँ तो मैं भी कहूँ मैं याद है मैं कराऊं लाग रहा वीडियो। और फिर 5वीं कड़ी में बताता है जी पंडित जी, चैत से लेके फिर चैत तक तीज त्योहार मनाने और तीज सनोनो फिर दशहरे ने माने जा दी जाने। हाँ जी। और होई गैस दिवाली धोर फिर गोबर धन गुण गाने, गोबर धन रंग लाने आने और माँ पो में सकरात मना के जी फिर बसंत के गुण गाने। हाँ जी। होली धुलेंडी शीड़ी सातम, ये तो कहें सातम, सातम का नाम शीड़ी सातम से, यानी ठंड चली गई जी। उसकी पहचान यह है भाई ठंड चली गई, ईब गर्म कपड़े बेशक मत रखो। होली धुलेंडी शीड़ी सातम और छठने देवी माई। हाँ, ये तो मनाओ आठम ना सारे, आठम ने भी कहते हैं जी, लेकिन असलियत में छठ थी। देवी का व्रत जो है, देवी का उत्साह कढ़ाई करना छठ का जी। छठने देवी माई और भाई किस रंग ढंग तक करो सो गुजारा नहीं पूछ जैसे थारी भी आई जी। और फिर छठी कली में बताता है आपस के माँ प्यार प्रेम और लेन देन सबके मना उमंग से, यानी आपस के माँ बातचीत करने का प्रेम लेन देन का सबके मन में उमंग से जी। और चलना व्यवहार त्योहार सिर खाना चाहे कोई कितना तंग से। और हमारे हरियाणा में तीज त्योहार मनावन का हमारे हरियाणा में ढंग से और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा का सारी दुनिया का सत्संग से, यानी कहने की जरूरत नहीं है। हरियाणा कदे प्राचीन में पंडित जी आगे या पंडित जी से थोड़ा सा पहले भी, क्योंकि पंडित जी ने वर्णन कराया जब देख के कराया। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा इन प्रांतों में मशहूर था। वास्तविक हरियाणा ने तो जानते भी कौन है लोग कि असली विशाल हरियाणा किसे कहते थे और कितना लंबा चौड़ा था जी। और पंडित जी ने जो वर्णन कराया ना वो बात पहले थी जी। हमारा आगे हमने देखा भाई सतमानिए सुधीर मन ने बालकपन में देखा कि जो ब्राह्मणा की चाहे नई वो होती और चाहे छोटा बालक होता दादा पा लागू दादी पा लागू, औरतों को तो दादी और बालकों को दादा जी। और बड़े ब्राह्मणों को भी दादा। और जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण होते थे उनको पादा कहते थे। तो सुधीर कहने का मतलब यो था कि वे लोग जानते थे जी। उनको बड़िया का सत्संग मिला हुआ था जी। ई बड़िया के पास तो कोई बैठता ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं अच्छी बात सुनना,
ये तो कुकरम की बात सुनना था मैं। और खास कर लूट पाट चोरी जारी इन बातों में मन ज्यादा रुचे हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी ने देखा इस कविता की आखिरी कली में गा रखा है, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा सारी दुनिया का सत्संग से, जी। और मेरे केसी दुनिया की कीर्ति श्री लक्ष्मी चंद्र ने गाई। भाई किस रंग ढंग तक करो सगोदारा ने मुझ जैसे थारी प्याई। जी। तो वह भाई जो तने कविता तो ठाई थी तने बढ़िया, पर वो जाने जाने थे लेकिन जाने कुछ भी नहीं। जो जानकार होता है ना वो इन रसीली बातें ना बार बार सुनने की इच्छा करता है। हाँ जी, हाँ जी। और यह है उसकी पहचान है कि भाई बार बार अच्छी बात सुनने की इच्छा करना ही एक पहली भूमिका है। तनु मानसा भूमिका कहते हैं, 7 भूमिकाएं हैं जी। उनमें पहली भूमिका तनु मानसा है, ऐसे विद्वान लोग बताते हैं, यानी इच्छा, अच्छे विचार। और 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार की भक्ति में रामायण में बता रखी। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी बातों को सुनने की, अच्छी बातों को करने की, अच्छी बात सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भूंडी बात, खोटी बात सुनने से ही पाप लगता है। हाँ जी। क्योंकि कानों से सुनने से और वाणी से कहने से जब पाप लगता है और मन के द्वारा पाप लगता है तो फिर कहने की बात तक होनी। सही बात। विचार करें, अच्छे विचार करें और अच्छी बात सुनें और अच्छी बात आपस में बैठ के बतलाओ, वो कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। उनका प्रसन्न करना बनता है, उन आदमियों का प्रसन्न करना नहीं बनता जो हमने तोलना चाहो। हाँ ठीक है बात। भाई हम तो यूं बता दिया भाइया ने, भाई गार में तो गोड्डे और दशे दशाए हाँ लेकिन ओरा न बतावा हाँ वह बात लगा ले। वो गदड़ रात में गर्मियां के दिन थे, जेठ का महीना था और एक नाली में पानी आ रहा था, वो पानी पीने बढ़ गया और उन्हें थी दलदल नाली में और वो दलदल में धस गया और पाछे दागे कुत्ते, वो कुत्ते ने उसका पाछा पाड़ दिया। जब वो बोल बोल कर ओरा न सौन दे, तो हमने तो भाई ओरा न सौन दिया हाँ और बहुत भाई से भी हैं जो इसका फोन आया था माचन से, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इसका भगवान का न्याय भी होगा। हाँ बोला ये जो तुम दुष्प्रचार कर रहे हो इसका बोला कितने न्याय भी है के भाई दुष्प्रचार तो जब हो बस एक तो बात ला ले कि भाई हम पंडित जी की ज्यादा बड़ाई करते हैं, नहीं तो विचार करें। वो भाई विचार करे, अगर सुनता हो तो विचार करे क्या पंडित जी की बात गलत है, क्या प्रमाणित नहीं है। अगर प्रमाण में है और उन्हें जलना आता है तो पहले इन बातों न जाने। सही बात। और फिर वो भी बड़ाई करे, हम भी बड़ाई करा। बस ये जो अहंकार का मैल चढ़ रहा है ना, नहीं भाई ये तो देखो ना उतरा। कुछ बातें ऐसी होती हैं। एक हमारे गांव में जाटनी थी और बालक थे मुझे, और वह बावड़ी होगी, उसका खसम मर गया था, काफी दिन हो गए थे मरे ने। उसके चाचे ताऊ जो उसका लाग गए थे ना, हकीकी थे, वो उसकी सेवा पानी कराया करते, रोटी टुक्का कराया करते। तो वह दिमाग घूम गया, बावड़ी होगी, और जो उसकी सेवा कराया करते ना वो उसका नाम था गोरखा। उसके 4-5 छोरे थे और काम बहुत बढ़िया था। वो उस टाइम घी पियाने लग गया, पहले घी की दवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। और गऊ का घी। जब एक पड़ोसी था
जाटे था वो भी, उसका नाम लेके उन्होंने रुक्का मारा। वो शंकर बोला बाजी बावड़ा रहा, और बावड़ी थी आप। विचार करें भाई, कदे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जी इतना अंधेरा हो रहा हो भाई, बावड़े हमने बतावे और बावड़े हो रहे हूँ आप। नौवे तक रसायने हैं, हम बोले हैं जी कुल मिला के। चलो हम तो मान लें कि भाई हमने तो के महाराज के बिगड़े, बावड़े सही, बावड़े छाए हम। लेकिन तो मैं रोहतक जा रहा था जी, वो 3-4 बैठे थे, मेरा 5 संगी से हुए हैं जिन्होंने शास्त्र गाया। माजी 5 कौन सुन भैया, हमने मेरा कौन है 5 संगा। तो उन्हें बताया एक धनपत, एक दयाचंद माने वाला, एक मांगे राम, और एक लक्ष्मी चंद, और एक और बताया व्यासक। कौन बताया? ये 5 बताए। दयाचंद तो भजनी थे, संगीत थे भी कोने। आओ भजनी संगी एक बात भाई, इन्हें गाया 5 ने, उसका कथन यो था। मैं बोला भाई भाई बात तो तेरी ठीक है, हो सका इन्हें गाया होगा, पर भाई एक बात बता दे, तू सारे की बात जानता होगा ना, और तू ना जानता होगा देगा जी मैं जानता हूँ, मैं धनपत की भी जानता हूँ। एक बार हमें जान लग रहे थे आवड़ी गुमाने की जड़के, और जहाँ थे हम पौड़ंगी, 5-4 जने थे, और उड़े ये रेडियो चले थे पहले खबर, या चीन की हिंदुस्तान की लड़ाई हुई ना, जब ये रेडियो का प्रसारण बहुत चला था, तो रेडियो ले रहे थे लोग, और उसमें गाना आ रहा था धनपत का, और उसमें धनपत का गाना आ रहा था लीलो जमाना ही चोर है। तो मैं मार था पंडित जी की बात का, मैं बोला भाई कान खड़े करे मैंने, जब उसने यूं कही ना जमाना ही चोर है, और पशु क्या पखेरू क्या ढोर है, मैं बोला भाई होक्का पी के चल लागे, पहले होक्का ही पिया करते, होक्का पी के चल लागे भाई, जाटा का होक्का है, और यो गाना सुन के चल लाए भाई, वो गाना सुन लेने दो, तुम होक्का पी लो इतने, मैं यो गाना सुन लूंगा। तो टेक तो पाई बढ़िया, टेक ने सुन के तो मैं खड़िया हुआ, लेकिन फिर उसमें आगे एक दिला भी ना पाया, कोई प्रमाण नहीं, सारी प्रमाण तो बाहर की बात, बस ये टेक टेक पशु क्या पखेरू क्या ढोर है, लीलो जमाना ही चोर है। मैंने वो गौर से सुना, और याद भी करे। अरे मगा भाई 12 बीघे में दाना भी कौन है कड़े पंडित जी कड़ा ये। तो मैं बोले साहब ने, भाई साहब एक कविता बता दे इनकी। दाचन तो हमारे गांव का था, और वह अच्छा गायक था, गायक में कोई कमी नहीं, बहुत उच्च कोटि के गायक है ये, लेकिन प्रमाणिक एक कविता सुना दे। प्रमाण को असल में तो तू जानता है कौन है? मैं बोले शास्त्र में, मगर शास्त्र ये तेने सुन रखी होगी, और रघुवीर दोराजान भी गया होगा भाई, शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र में पंडित जी ने प्रमाण तो बारे एक भी बात ना कही, रघुवीर ऐसा बताया करता, लेकिन इनकी बात एक सुना दे तू प्रमाणित, फिर मैं मान जाऊंगा। अगर एक भी नहीं है, और पंडित जी की तू एक प्रमाण तो बारे सुना दे, बिल्कुल ठीक है, साधारण तो साधारण सुना दे, प्रमाण की है कि नहीं। अगर एक भी प्रमाण दोबारा न पा जाए, तेरे चोर तो हम चोर और तू भाई साहब, जब कहिए, और नहीं तो वो कह देने में भाई सब कह दे भाई 5 के सारे कवि हैं, हाँ बिल्कुल, सारे शास्त्र में गाँव है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कहने का मतलब यो है, या जो कविता कराई है ना, या इस बात पर करवाई है, तने न्यू बता दी कि मैं सुनाने लग गया, जब वो भाई ने बोले अग भाई ये तो सब बना जाना है। हाँ जी हाँ जी। अरे जानता ही तो कौन है, जाना जब जानिए जब ये काम करते हो। हाँ जी हाँ जी।
और के मना तो यज्ञ करते हो, हम्म हवन करते हो, तीर्थ व्रत यात्रा में संतों की सेवा करते हो, और अपने माँ बाप के चरणों में सिर धरते हो, नमस्कार तो करते हो। जी सिर धरना तो दूर की बात है, नमस्कार तो कर पा घास वाके तड़के छुट्टे उठ कर। अगर यो भी ना करते तो फिर करते कुछ भी ना करते। ठीक बात। तो इस प्रकार से भाई विचारणीय बात है और समझने की बात है। जी पंडित जी की बात कोई माड़ी नहीं है। हाँ जी।